हेलो एंड वेलकम बैक टू द थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है। एंड ये बहुत चैप्टर बहुत लंबा नहीं है, खाली 3-4 पेजेस का चैप्टर है। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं बोर्ड में मैंने वो शेयर कर दिए हैं और मैं डिस्कस भी कर लूंगी, सो दैट अगर बोर्ड में अगर ये चैप्टर आता है तो यू कैन इजिली अटेम्प्ट making of a global world. Now, making of a global world, when we talk of a globalization, we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 years or so. हम बोलते हैं ना, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल कम्युनिटी, ग्लोबलाइजेशन मतलब जो हर चारों तरफ फैल रहा है, हर लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, बट एज यू विल सी इन दिस चैप्टर, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, of migration, of people in search of work, मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड मच एल्स। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड की काफी हिस्ट्री है, एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है कि कैसे हम ट्रेड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, हम माइग्रेट करते रहे। ठीक है, लोग जॉब के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह गए। ठीक है, पैसे एक जगह से दूसरी जगह गए और बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। As we think about the dramatic and visible sign of global interconnectedness in our life today, we need to understand the phase through which this world in which we live has emerged. हमको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड जिसमें हम आज रह रहे हैं वो कैसे इमर्ज हुआ, कैसे चीजें, जैसे जैसे ये प्रोसीड करेंगे हर चैप्टर और क्लियर हो जाएगा कि बहुत सारी चीजें जो हम इंडिया में यूज करते हैं ये हमारी इंडिजिनस नहीं है, ये दूसरे कंट्री से हमारी कंट्री में आई हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में गई हैं। ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटी हैव बिकम स्टेडली मोर इंटरलिंक्ड. From ancient times, travelers, traders, priests, and pilgrims travel vast distance for knowledge, opportunity, and spiritual fulfillment or to escape persecution also. ठीक है, अब वो बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री की अगर हम देखते हैं, ठीक है, काफी पुराने जमाने से ट्रैवलर्स, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, या तो बिजनेस के लिए करते थे, या मुझे अगर अपना रिलीजन स्प्रेड करना है तो मैं एक एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाऊंगी। ठीक है, कई बार पिलग्रिम्स के लिए भी, जैसे मुझे अपने तीर्थ स्थल पे जाना तो मैं ट्रैवल करूंगी। ठीक है, कई बार मैं नॉलेज के लिए, जैसे बहुत सारे चाइनीज जो थे वो इंडिया में आए फॉर अ नॉलेज, फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए भी हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं। और परसिक्यूशन मतलब ये है, मैं एक छोटा सा बता दे रही हूँ इसका मतलब क्या है। बेसिकली क्या होता था उस टाइम में, यूरोप में जिनको डेथ सेंटेंस मिलती थी उनको दूसरी कंट्री में, मतलब दूसरे कॉन्टिनेंट में भेज देते थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में, और कंडीशन ये होते थे कि आप वापस कंट्री में लौट के नहीं आओगे। ठीक है, तो किसी को पनिश करने के लिए भी हम वो दूसरी कॉन्टिनेंट में भेज दिया करते थे। ठीक है, दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल, आइडिया, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म एंड डिजीज ऑल्सो। जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कंट्री जाते हैं, तो हम अपना स्किल भी कैरी करते हैं। सपोज मेरा कोई स्किल होगा तो मैं वो कैरी करूंगी, मैं अपने पैसे कैरी करूंगी। ठीक है, अपने आइडियाज करूंगी, कुछ मैंने इन्वेंट किया है तो वो भी इन्वेंशंस भी कैरी होंगे। ठीक है, इवन जर्म्स और डिजीज ऑल्सो, मैं हो सकता है अपने संग कोई जर्म्स और डिजीज भी कैरी करूंगी। As early as 3000 BC, an active coastal trade linked that Indus Valley civilization with present day West Asia. For more than a millennia, cowries, cowrie, from the Maldives from their way to China and East Africa. जो कौड़ी हिंदी में हम बोलते हैं ना, शीशेल्स, यूज एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी। बहुत सालों तक हम लोग कौड़ियों को करेंसी के रूप में यूज करते थे। ठीक है, फिर वो चाइना गई, फिर वो अफ्रीका गई। The long distance spread of disease carrying germs may be traced as far as between 7th century. इसी तरह से ट्रेड डिजीज भी ट्रैवल किया एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट। बाय द 13th century it had become a unmistakable link also. 13th century तक आते आते इन्होंने काफी एक लिंक स्टैब्लिश कर लिया था। द सिल्क रूट द लिंक द वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं सिल्क रूट। क्या वर्ल्ड में एक ही सिल्क रूट है? नहीं, बहुत सारे सिल्क रूट है, क्योंकि उससे चाइनीज सिल्क का ट्रेड होता था इसलिए वो सिल्क रूट के नाम से जाता था। बट सिल्क के अलावा बहुत सारी चीजों का उस रूट पे ट्रैवल होता था और लोग ट्रेड करते थे। The Silk Route are a good example of vibrant pre-modern trade and cultural link between the distant part of the world. ठीक है, so culture, ट्रेड, बहुत सारी चीजें इस रूट्स को यूज करते थे लोग
ट्रैवल करते थे। द नेम सिल्क रूट पॉइंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गो अलोंग दिस रूट। सिल्क रूट है तो लोग बोलते थे कि चाइनीज जो सिल्क कार्गो है वो ट्रैवल करता था इस रूट से। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड एंड बाय सी। अगर हिस्टोरियन की बात करते हैं तो उन्होंने बहुत सारे सिल्क रूट्स को आइडेंटिफाई किया थ्रू लैंड एंड थ्रू सी, knitting together vast region of Asia and linking Asia with Europe and North Africa। जो कि knitting together मतलब बहुत सारे चीजों एक दूसरे से जोड़ते हैं, रीजन ऑफ एशियाज को, एशिया से यूरोप को, यूरोप से अफ्रीका को, ऐसे बहुत सारे सिल्क रूट्स हैं। They are known to have existed since before Christian era and thrive almost till the 15th century। ये क्रिश्चियन एरा से पहले के हैं और करीब 15th सेंचुरी तक लोग इन सिल्क रूट्स को यूज किया करते थे। बट द चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रेवल द सेम रूट। सिल्क रूट मैंने पहले ही बताया कि डज नॉट मीन खाली सिल्क ट्रैवल करता था, चाइनीज जो पॉटरी थी वो भी इस रूट से ट्रैवल करती थी, ठीक है। टेक्सटाइल ऑल्सो, जैसे हमको कपड़ा बेचना है, जैसे इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन मसलिन का बहुत डिमांड था यूरोपियन मार्केट में, तो वो भी ट्रैवल करता था इस रूट से। इंडियन स्पाइसेस ट्रैवल करते थे एंड इंडिया फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इन रिटर्न प्रेशियस मेटल्स, हम जब अपने कपड़े यूरोप में बेचा करते थे तो उसके बदले में हमको सिल्वर और गोल्ड मिलता था, तो वो भी इसी रूट से ट्रैवल करके इंडिया में पहुंचते थे, फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, ठीक है। अगर हम ट्रेड करते हैं तो हम कल्चरल एक्सचेंज भी करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी कंट्री में जा रहे हैं सिर्फ ट्रेड के लिए जा रहे हैं, कल्चर भी चेंज होते हैं। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रैवल दिस रूट टू एशिया। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, शुरुआत के जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने भी इसी रूट को यूज किया इंडिया में आने के लिए, एशिया में आने के लिए, एज डिड अर्ली मुस्लिम प्रीचर्स अ फ्यू सेंचुरीज लेटर। मुस्लिम प्रीचर्स ने भी सेम रूट यूज किया एशिया में आने के लिए, अपना रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए। Much before all, the Buddhism emerged from eastern India and spread in several directions through interestingly point on Silk Route। इंडियन जो बुद्धिज्म रिलीजन था, जो बुद्धिस्ट रिलीजन था, जो ईस्टर्न इंडिया से सेम रूट को ट्रैवल करते हुए बाकी कंट्रीज में पहुंचा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई सिल्क रूट की। अब हम बात करते हैं फूड ट्रैवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो, ठीक है। क्या स्पेगेटी और पोटैटो भी इसी तरह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल किए और पहुंचे? यस। फूड ऑफर मेनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। Traders and travelers introduce new crops to the land they travel। जैसे ही ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स गए नए नए जगहों पे, उन्होंने अपनी फेवरेट क्रॉप, जो उनकी क्रॉप्स थी, फूड क्रॉप्स थी, वहां पे उन्होंने इंट्रोड्यूस की। इवन रेडी फूड स्टफ इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन। जैसे हम रेडी फूड स्टफ की बात करते हैं तो उन्होंने भी शायद सेम कॉमन ओरिजिन है, एक कंट्री से वो दूसरी कंट्री लेके गए हो। टेक एग्जाम्पल ऑफ अ स्पेगेटी एंड नूडल्स। अब ये बात करते हैं स्पेगेटी और नूडल्स की। It is believed that noodles travel west from China to become spaghetti। अब लोगों का यह कहना है कि जो नूडल्स है वो चाइना से वेस्टर्न कंट्री में पहुंचा और वहां जाके वो स्पेगेटी हो गया। और परहैप्स अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 5th century सिसिली। अरब ट्रेडर्स थे, वो पास्ता लेके गए सिसिली में, एन आइलैंड नाउ इन इटली, ठीक है। सिमिलर फूड्स वर ऑल्सो इन इंडिया एंड जापान। इंडिया और जापान में भी ऐसे बहुत सारे फूड जो थे, जब हमारा कल्चर एक्सचेंज होता है तो फूड भी एक्सचेंज होते हैं। सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन में नेवर बी नोन। हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो चीजें हम खाते हैं वो उस कंट्री में भी है, इस कंट्री में है, वो कब एक्सचेंज हुए। Yet, such guesswork suggests the possibility of long-distance cultural contact even in the pre-modern world। हम खाली guesswork कर सकते हैं जिससे हमको लगता है कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। Many of our common foods such as potato, soya, groundnut, maize, tomato, chili, sweet potato, and so on were not known to our ancestors until about 5 century ago। ठीक है, आज से अगर 5 सेंचुरी पीछे की हम बात करते हैं तो हमारे एंसेस्टर्स को ना तो पोटैटो पता था, ठीक है, ना आलू, ना सोयाबीन, ना ग्राउंड, ना मूंगफली, ना मेज, ना टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो, इनके बारे में पता ही नहीं था। जैसे आज की डेट में हम समोसा या आलू पराठा खाते हैं, सोचो 5 सेंचुरी पहले हमारे एंसेस्टर्स को इनके बारे में पता ही नहीं था। अब ये इंडिया में आया तो कैसे आया, ठीक है। दीज फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस। जब कोलंबस ने नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया अमेरिका, उसके बाद ये यूरोप और एशिया में ये चीजें इंट्रोड्यूस हुई। बेसिकली इनका जो ओरिजिन है वो अमेरिकन है,
ठीक है, एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट दैट वुड लेटर बिकम नोन एज अमेरिका। सो क्रिस्टल, हम सबको पता है क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, तो ये चीजें हैं वो अमेरिका से फिर बाकी एशिया और यूरोप में पहुंची। In fact, many of our common food came from America, original inhabitant, the American Indians. हमारा बहुत सारी चीजें जो हम खाते हैं वो हमारी कंट्री में अमेरिका से आए, जो बेसिकली जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट थे, जो रेड इंडियंस थे, जो अमेरिका थे, वो यूज करते थे। Sometimes the new crop could make the difference between life and death. अब कई बार हम जब नई क्रॉप इंट्रोड्यूस करते हैं किसी नई कंट्री में या नए कॉन्टिनेंट में, तो कई बार वो एक लाइफ और डेथ का भी एग्जाम्पल होता है। अब उन्होंने यहाँ पे एक आयरलैंड का एग्जाम्पल दे रखा है बुक में। यूरोपियन पुअर बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो। अब यूरोप में जैसे ही पोटैटो इंट्रोड्यूस हुआ, लोगों ने, क्योंकि इसमें काफी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो लोग इस पे रहने लगे, काफी लाइफ स्पैन अच्छी हो गई, लंबी हो गई, लोगों की लाइफ अच्छी हो गई। Ireland poorest peasant becomes so dependent on potato that when disease destroyed the potato crop in the mid 1840s, hundreds of thousands died of starvation. अब बता रहे हैं कि आयरलैंड में लोग इस पोटैटो पे इतना डिपेंड हो गए थे कि मतलब इसके अलावा वो सोच ही नहीं सकते थे। डिजीज की वजह से जब ये क्रॉप डिस्ट्रॉय हुई 1840 में, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग मर गए, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ और था ही नहीं, कोई स्टेपल फूड था ही नहीं। तो याद रखना, कई बार हम किसी क्रॉप पे इतना डिपेंड हो जाते हैं कि अगर वो अवेलेबल नहीं है, लोग मर भी सकते हैं। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। क्या कॉन्क्वेस्ट, डिजीज और ट्रेड भी एक संग संग में चलते हैं? यस, ठीक है। कई बार हम डिजीज किसी कंट्री में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, हमको ना गन की जरूरत है ना किसी, और धीरे धीरे वहां के लोग मर जाएंगे और हम उस एरिया को कैप्चर कर लेंगे। वो भी एग्जाम्पल दे रखा है। The pre-modern world shrank greatly in the 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. अब ये बात कर रहे हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, 16th सेंचुरी की। यूरोपियन सेलर्स फाउंड अ सी रूट टू एशिया, ठीक है, यूरोपियन सेलर्स ने एक सी रूट फाउंड किया जिससे कि वो एशियन कंट्री में लौट पहुंच सकते हैं, एंड ऑल्सो सक्सेसफुली क्रॉस द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका, और वो अमेरिका में भी पहुंच सकते हैं। For centuries before, the Indian Ocean had known a bustling trade with goods, people, knowledge, custom, etc. Crisscrossing its water. The Indian subcontinent was central to these flow and crucial point in their network. The entry of the European helped expand or redirect some of these flow towards Europe. Before its discovery, America had been cut off from regular contact. जब तक कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर नहीं किया था, अमेरिका रेगुलरली मतलब किसी से किसी के कांटेक्ट में नहीं था, ये एक अलूफ था, मतलब एक ऑल अलोन आइलैंड था, ठीक है, कॉन्टिनेंट था विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। एक अलग कॉन्टिनेंट था मिलियंस ऑफ ईयर से, मतलब लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं था और लोगों से उसका कॉन्टिनेंट का कोई भी टच नहीं था। But from 16th century, its vast land and abundant crop and minerals begin to transform trade and lives everywhere. मगर जैसे ही कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, तो इसके लैंड, क्रॉप्स, मिनरल्स लोगों को अट्रैक्ट करने शुरू करे। Precious metals, particularly silver, from mines located in present day Peru. अब जैसे कि उनका सिल्वर, ठीक है, जैसे कि पेरू में सिल्वर की माइंस हुआ करती थी, एंड मेक्सिको ऑल्सो एनहांस यूरोपियन वेल्थ एंड फाइनेंस इट्स ट्रेड विद एशिया, ठीक है। लोगों ने पेरू को कैप्चर किया, वहां से माइंस निकालना शुरू किया, ठीक है। सो अपने धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज ने अपना वेल्थ इंक्रीज करना शुरू किया। Legend spread in 7th century Europe about South America fabled wealth. लोग साउथ अमेरिका की एक फेबल्ड वेल्थ कंट्री के जगह की नाम बात करते हैं जिसका नाम है एल डोराडो, द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। मतलब खाली गोल्ड ही गोल्ड है, अगर आप वहां पहुंच जाओगे तो आपको बहुत सारा गोल्ड मिलेगा। रिजल्ट हुआ कि बहुत सारे लोगों ने एक्सपेडिशन किया इस सिटी को, इस एल डोराडो को ढूंढने के लिए, ठीक है। The Portuguese and Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by the mid-16th century. अब पोर्चुगीज एंड स्पेनिश ने भी इस अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाने की शुरुआत की by mid 16th century. European conquest was not just as a result of superior firework.
तुमको क्या लगता है कि खाली पोर्चुगीज और स्पेनिश ने फायर वर्क यूज किया और इस कॉन्टिनेंट को कैप्चर किया? नहीं. In fact, the most powerful weapon of the Spanish conqueror was not a conventional military weapon at all. इन्होंने weapons का तो use ही नहीं किया. It was the germs such as those of smallpox that they carried on their person. ये basically germs था, ठीक है, germs था जिन्होंने, जो कि smallpox था, इन्होंने अपने संग carry किया. Because of their long isolation, American original inhabitant had no immunity against this disease. बिकॉज मिलियन ऑफ ईयर्स से ये काफी आइसोलेटेड थे, तो इस डिजीज के अगेंस्ट में जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे कि कोई इम्यूनिटी थी ही नहीं. जैसे ही ये इस डिजीज के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब बहुत सारे अमेरिकन की डेथ हो जाती है, इंडिजिनियस अमेरिकन की. Once introduced, spread deeply into the continent ahead even of any European reaching there. It killed and decimated whole communities, paving the way for conquest. और easily स्पेनिश ने इसको कैप्चर कर लिया. ठीक है. सो जरूरी नहीं है कि हमको किसी एरिया को कॉन्टिनेंट को कॉन्टेक्ट कर मतलब कॉन्क्वेस्ट करना है तो हम वेपन का यूज करेंगे. कई बार हम डिजीज का भी यूज करते हैं और हम उस एरिया को कैप्चर कर लेते हैं. Guns could be bought or captured and turned against the invaders. हम गन खरीद सकते हैं, ठीक है, और इन्वेडर्स के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं. बट नॉट डिजीज सच a smallpox to which the conquerors were mostly immune. ठीक है. Until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe. 19th century तक, अब ये बात करते हैं 19th century तक यूरोप में पॉवर्टी और हंगर बहुत ही कॉमन था. लोग बड़े गरीब थे, ठीक है, खाने के लिए सामान नहीं था, चीजें नहीं था. सिटीज वर क्राउडेड एंड डेडली डिजीज वर वाइड स्प्रेड. सिटीज बहुत ही क्राउडेड थी, स्लम्स थी, बहुत सारे डिजीज, कॉमन डिजीज वहां पे फैले हुए थे. रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर वेरी कॉमन. लोग रिलीजन को लेकर लड़ते रहते थे. एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वर प्रोसिक्यूटेड. अगर तुम रिलीजन को नहीं मानते हो, कुछ इसके अगेंस्ट में कहते हो, तो तुमको प्रोसिक्यूट कर देंगे. थाउजेंड देयरफॉर फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका. ऐसे बहुत सारे लोग थे जो यूरोप से परेशान थे. ओवर क्राउड, डिजीज, खाने के लिए चीजें नहीं है. लोगों ने क्या किया, यूरोप को छोड़ा और अमेरिका चले गए. हियर बाय द 18th century, plantation workers worked by slave captured in Africa were growing cotton and sugar for European market. जब ये अमेरिका पहुंचे तो इन्होंने क्या किया कि स्लेव्स खरीदे और वहां पे क्रॉप कॉटन और शुगर उगाना शुरू किया यूरोपियंस के लिए. Until well into the 18th century, चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड रिचेस्ट. ये ऐसा समय था जबकि चाइना और इंडिया अमंग द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री हुआ करते थे. दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड. एशियन ट्रेड में भी बहुत ही आगे थे. However, from the 15th century, China is said to have restricted overseas contact and retreated into isolation. 15th century के करीब चाइना ने क्या किया, आइसोलेशन में चला गया कि वो मना कर दिया कि यूरोप की किसी भी कंट्री से बाहर से वो कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे. China's reduced role and the rising importance of America gradually moved the center of the world trade westward. चाइना ने अपने को रेस्ट्रिक्ट कर लिया और धीरे धीरे अमेरिका की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी और धीरे धीरे वर्ल्ड ट्रेड में आगे होने लगा. यूरोप नाउ इमर्ज एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. और यूरोप धीरे धीरे वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर हो गया. ठीक है, ये चैप्टर सिर्फ यहीं तक है. हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. इसमें खाली 1.3 तक ही करना है. दिस इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट चैप्टर. मेंशन एनी टू एडवांटेज ऑफ द सिल्क रूट इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड. जो सिल्क रूट था उसका एडवांटेज क्या था? Silk route are good example of our modern trade and cultural link between distant part of the world. ठीक है, so modern trade और cultural link का जरिया था. It helped in connecting vast region of Asia with Europe and Northern Africa. इसने हमको help किया vast region of Asia और Europe और Africa को contact करने में. Through these silk routes, Chinese pottery travel along with textile and spices from India and Southeast Asia. इस सिल्क रूट से ही चाइनीज पॉटरी ट्रैवल करती थी, ठीक है, और इंडियन टेक्सटाइल और स्पाइसेस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री. थ्रू दीज रूट्स प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया. सेम रूट को यूज करते थे लोग. गोल्ड, अगर मैं ऑब्वियसली मैं ट्रेड करने जा रही हूँ, वहां पे बेचूंगी तो उसी रूट को वापस भी आऊंगी और गोल्ड और सिल्वर लेके वापस आएंगे. क्रिश्चियन मिशनरीज ऑल्सो यूज द सेम रूट. उन्होंने यूज किया अपना रिलीजन स्प्रेड करने के लिए.
फिर मुस्लिम प्रीचर्स वाला पॉइंट नहीं दिया, चाहो तो वो भी इंक्लूड कर सकते हो। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन द सिल्क रूट। बुद्धिस्ट रिलीजन को भी स्प्रेड करने के लिए उन्होंने सेम सिल्क रूट यूज किया। हाउ डिड सिल्क रूट कनेक्टेड द वर्ल्ड? Historians have identified ये बोल रहे हैं the silk routes are a good example of vibrant pre-modern trade and cultural link between distant part of the world. ठीक है, इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। हम जो प्री मॉडर्न ट्रेड था उसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड एंड बाय सी। हिस्टोरियंस ने बहुत सारे सिल्क रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं, लैंड एंड थ्रू सी। चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रेवल द सेम रूट। एक बार याद कर लोगे तो वो सेम ही आंसर बार बार आएगा, ठीक है। प्रेशियस गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड इनटू यूरोप टू एशिया। Trade and cultural exchange always went hand in hand. Early Christian missionaries almost certainly traveled the same route to Asia and did Muslim preachers and few centuries later also. यहाँ पे बुद्धिज्म वाला पॉइंट दिया है, तो एक बार याद कर लोगे तो सेम जैसे भी क्वेश्चन आता है ट्विस्ट करके यू कैन राइट योर आंसर। How did our food facilitated cultural exchange between distant countries? Explain with any two example. कोई भी दो एग्जाम्पल देते हुए, जैसे फूड का है, ठीक है। अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन आया है बोर्ड में, ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रैवल, इवन रेडी फूड स्टफ इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन। ठीक है, ट्रेडर और ट्रैवलर जहां जहां गए उन्होंने नया क्रॉप इंट्रोड्यूस किया, इवन रेडी स्टफ जो वो लेके गए वो भी वहां पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इट इज बिलीव दैट नूडल्स ट्रेवल वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। चाइना से नूडल ट्रैवल किया वेस्ट में, अब वो स्पेगेटी बन गया। अरब्स ने सिसिली में इंट्रोड्यूस किया था पास्ता, ठीक है, कि वो इटली में है जो आज की डेट में, ठीक है। सिमिलरली फूड वर ऑल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान, सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन में नेवर बी नो। ऐसे बहुत सारे खाने हैं जो इंडिया और जापान में कॉमन है, वो कैसे एक दूसरे कंट्री में पहुंचे हमको पता नहीं, शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। Many of our common foods such as potato, soya, ground, maize, वही same चीज है, were not known to our ancestors about 5th century ago. These foods were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent. ठीक है? Coming to the next is new crop can significantly impact survival and well-being. Provide evidence to support this statement. ये 2 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। सो न्यू क्रॉप जो हम आयरलैंड वाला मैंने एग्जांपल बताया था कि जैसे यूरोप में पोटैटो इंट्रोड्यूस हुआ और आयरलैंड के पुअर फार्मर थे, इतना डिपेंड हो गए थे कि जब 1840 में फेमाइन हुआ, ठीक है, जब क्रॉप फेल हो गई और फिर वो बहुत सारे मर गए बिकॉज उनको खाने के लिए कोई दूसरी क्रॉप अवेलेबल नहीं थी। अब एक और क्वेश्चन है, हाउ डिड स्मॉल पॉक्स प्रूव टू बी द मोस्ट powerful weapon of the Spanish conqueror in mid-16th century? Explain. Spanish carried germs of smallpox on their person and Americans were affected due to their no immunity. Smallpox proved to be a deadly killer. Once introduced, it spread deep into the continent ahead even of any European reaching there. Smallpox killed and decimated whole communities and paved the way for conquest of Europe. Guns could be bought or captured and turned against the invaders, but not disease such as smallpox to which the conqueror were mostly immune. ठीक है, सो देखोगे द सिल्क रूट्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चर। ये क्वेश्चन बार बार आ रखा है, ठीक है। मैं इसलिए एक बार फिर से ये कर लेते हैं। द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न क्रिश्चियन एरा सिल्क रूट। चाइनीज सिल्क और कार्गो ऑल्सो यूज दिस रूट। सेम पॉइंट है, पॉटर, टेक्सटाइल, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, यू कैन राइट, ठीक है। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स ये है नहीं, मैं यहाँ जगह नहीं तो मैंने आंसर यहाँ पे लिखा है, 19th century 18, 15, 14 सिलेबस में नहीं है। Traders and travelers introduce new crops to the land they travel. Substantiate the statement with illustration. So ये अगर इस तरह का जो traders हैं वो same आंसर आ रहा है, spaghetti, China to become spaghetti. Food was known in India and Japan, so that the truth about their origin will never be known. So same आंसर है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये यहाँ पे जगह नहीं था, मैंने इसलिए यहाँ पे डाल दिया है ये। मेनी ऑफ कॉमन फूड्स जस्ट पोटैटो, सोयाबीन, ग्राउंड मेज, टोमेटो, ठीक है, फूड वर ओनली इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अमेरिका। सो हमने करीब करीब सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं बोर्ड में आएंगे,
ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इस चैप्टर से कोई भी 2 मार्कर या 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा, या फिर अभी तक जो एमसीक्यू आया है वो खाली फेबल्ड सिटी से रिलेटेड आया है। ये पिक्चर देख लेना, स्लेव्स फॉर सेल न्यू ऑरलीन्स का है ये, ठीक है। और ये है द आयरिश पोटैटो फेमन इलस्ट्रेट लंदन न्यूज 1849 का। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।